आज फिर मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि लगातार ये हो रहा है। आज फिर नितिन गडकरी जी ने हिट किया और हिट पूरे सिस्टम को किया। नागपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार निकम्मी है। सरकार का काम चलती हुई गाड़ी में पंक्चर करना है। नमस्कार, वीडियो अशोक वानखेड़े स्वागत की। है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज फिर मैं फिर इसलिए कह रहा हूं कि लगातार ये हो रहा है। आज फिर नितिन गडकरी जी ने हिट किया और हिट पूरे सिस्टम को किया। नागपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार निकम्मी है। सरकार का काम चलती हुई गाड़ी में पंक्चर करना है। मेरी बहुत इच्छा है कि नागपुर में 300 स्टेडियम खेलने के बनाना है, पर मेरे 4 साल के अनुभव के बाद मेरे ध्यान में आया कि सरकार जो चीज होती है बहुत निकम्मी होती है। कारपोरेशन, एनआईटी, इनके भरोसे कोई काम नहीं होता। ये चलते गाड़ी को पंक्चर करने का एक्सपर्टाइज उनके पास होता है। बहुत निकम्मी नागपुर में कार्यक्रम के दौरान नितिन गडकरी ने मंच से कहा सरकार निकम्मी है। सरकारी तंत्र और राजनीति पर उन्होंने तीखे शब्द बोले। उन्होंने स्टेडियम प्रोजेक्ट में रुकावटें की जिक्र भी किया। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक बार फिर अपनी बेबाक शैली में चर्चा में आ गए। नागपुर के सुरेश भट्ट सभागृह में आयोजित एक कार्यक्रम के में गडकरी बोल रहे थे और कार्यक्रम ये स्पोर्ट्स पे था, स्पोर्ट्स एज अ करियर, इस पे कार्यक्रम था। उन्होंने मंच में कहा कि सरकार निकम्मी है। यह सुनकर कार्यक्रम में मौजूदा कुछ लोग पलट के लिए तो चौंक गए। गडकरी यहां नहीं रुके। उन्होंने कहा सरकारी तंत्र, नगर निगम, नागपुर प्राधिकरण, अन्य एजेंसियां, इनके कार्य शैली पे भी सवाल उठाए। स्पोर्ट्स एज ए करियर सेमिनार में संबोधित करते हुए गडकरी ने कहा सरकार सिस्टम सिर्फ चलते गाड़ी को पंक्चर करने का काम करती है। उन्होंने बताया नागपुर में वे 300 स्टेडियम बनाना चाहते हैं, लेकिन सरकारी प्रक्रिया और सिस्टम इसमें रुकावट डालते हैं। उन्होंने कहा सरकार के अधीनस्थ संस्थाएं जैसे नगर निगम, नागपुर सुधार प्रन्यास, नागपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई काम की नहीं है, इसलिए मुझे अलग तरीके से काम करवाना पड़ता है। इसके पहले भी कई बार गडकरी बेबाक बोलते आ रहे हैं। गडकरी ने बताया कि एक दुबई निवासी से उन्होंने स्टेडियम चलाने का अनुबंध तय किया था। निर्माण सरकार कराएगी, लेकिन मेंटेनेंस, संचालन और देखरेख उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी। बदले में वह युवा खिलाड़ियों को मामूली शुल्क लेगा। गडकरी ने दो टूक कहा फ्री में कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुफ्त चीज की कोई कदर नहीं करता। उन्होंने कहा जब भी कोई पैसे देता है तो उसका महत्व भी करता है। गडकरी ने कहा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी नहीं हूं, लेकिन मैं एक अच्छा फाइनेंशियल काउंसलर हूं। उन्होंने बताया कि पैसा ना होते हुए भी वे 5 लाख करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट करवा रहे हैं। गडकरी ने युवाओं को खेल और करियर के लिए ईमानदारी से मेहनत करने की सलाह दी और कहा मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं देता, इसलिए आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। गडकरी ने एक और दिलचस्प किस्सा शेयर किया। उन्होंने बताया कि नागपुर में हर हाल साल होने वाले सांस्कृतिक महोत्सव में पहले नेताओं को पास बांटे जाते थे। इससे अव्यवस्था फैलती थी, 3 बार लाठीचार्ज तक करना पड़ता था। अब उन्होंने एक नया तरीका निकाला। अखबार में क्यूआर कोड छपवाकर लोगों को खुद अपना स्थान आरक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया। गडकरी ने राजनीति पर भी तीखा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा राजनीति में फुकटियों का बाजार है, जहां लोग फ्री में कुछ पाने की उम्मीद से आते हैं। क्या हुआ? उनके इस बयान से वहां बैठे युवाओं और आयोजकों को चौंका तो जरूर, लेकिन उनकी साफ गोई को सभी ने सोचने के लिए मजबूर कर दिया। गडकरी ऐसे ही है और गडकरी ऐसे ही बोलते हैं। गडकरी का एक कटाक्ष, गडकरी की ये पीड़ा थी, क्योंकि सरकार सिर्फ बोलती है, सरकार काम नहीं करती। निजी क्षेत्र यदि कुछ काम करना चाहता है तो सरकार उसमें अड़ंगा लगाती है। सरकार माने पूरा सिस्टम, उसमें नेता भी है, उसमें अधिकारी भी है, उसमें ठेकेदार भी है, उसमें सत्ता के दलाल भी हैं। ये सारे लोगों का एक ही काम है कि कोई काम कर रहा होगा तो मेरा शेयर कितना। सरकार तो कोई काम करती नहीं, और सरकार काम करती होती, और जब से महाराष्ट्र का जन्म हुआ, महाराष्ट्र बना, संयुक्त महाराष्ट्र की स्थापना हुई, तब से लेकर आज तक
इतनी सरकारें आई, महाराष्ट्र का नंदनवन हो जाना चाहिए था। महाराष्ट्र में किसी चीज की कमी नहीं थी। महाराष्ट्र में पानी है, नदियां हैं, बिजली के लिए कोयला है, सब कुछ महाराष्ट्र में होते हुए भी महाराष्ट्र भले ही कहता हूं कि आंकड़ों में हम आगे हैं, सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, निवेश आता है, लेकिन महाराष्ट्र के मायने सिर्फ मुंबई और पुणे नहीं, महाराष्ट्र के माने विदर्भ और मराठवाड़ा भी है, जहां 3 महीनों में 700 से ज्यादा किसानों ने अपना जीवन वीडियो समाप्त कर अशोक दिया। वानखेड़े की 1 2 3 ये महाराष्ट्र का असली चेहरा है। और सिस्टम जो बार बार ये कह रहे हैं, गडकरी को जो पीड़ा है, खुद की पीड़ा है। कई जगह अधिकारी गडकरी के अपने मंत्रालय में भी उन्हें काम करने नहीं देते, और कई बार वो अधिकारियों से लड़ते हुए नजर आते हैं, और वो कहते हैं कि अधिकारी जो है वो काम रुकवाने का काम करते हैं, काम को और तेजी से बढ़ाए, ऐसे काम करने वाले अधिकारी बहुत कम होते हैं। गडकरी ने इसके पहले कुछ 1 आध साल हो गया होगा उस बात को, जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी का खुद का कार्यालय की बिल्डिंग का उद्घाटन था, लोकार्पण था, तब उन्होंने कहा कि मैं किसको बधाई दूं, बहुत निकम्मी आज ये होती है। शर्म का दिन है मेरे लिए कि जो मंत्री ये कहता हो कि मैं 2 साल के अंदर दिल्ली से मुंबई तक का 6 लेन एक्सप्रेस वे रास्ता बना दूंगा और 12 घंटे के अंदर दिल्ली से मुंबई आप बाय रोड जा सकोगे। उस मंत्रालय में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की बिल्डिंग बनने में यदि 20 साल लगते हैं तो ये मंत्रालय के लिए शर्मनाक बात है। उन्होंने कहा हर फ्लोर पे मेरा एक रिक्वेस्ट है, हर फ्लोर पे उस भ्रष्ट इंजीनियरों के फोटो लगवाइए जिन्होंने हमेशा गाड़ी को पंक्चर किया, काम होने नहीं दिया, क्योंकि उनका कमीशन सेट नहीं। करियर ऐसे पूरे सिस्टम। अभी हाल ही में हमने देखा कि राजस्थान में झालावाड़ में जिले में एक स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चे की जान चली गई, कई बच्चे जख्मी हो गए। वो बच्चे लगातार गुहार लगा रहे थे, लोग गुहार लगा रहे थे कि यहां ये स्कूल का भवन जर्जर हो गया है, एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन फाइलों में खेल चलते रहे। हो सकता है स्कूल का टेंडर कौन निकालेगा, कौन ठेकेदार होगा, जो ठेकेदार पहले से कमीशन देगा उसी के अनुसार टेंडर निकलेगा। अब शिक्षा मंत्री और लोक निर्माण विभाग आपस में लड़ रहे हैं कि तू तेरी गलती है, वो तेरी गलती है। शिक्षा मंत्री राजस्थान के कोटा से आते हैं, कोटा के बच्चों ने सबने मिलकर एक पत्र लिखा कि कोटा जिले के सारे स्कूल की हालत बहुत जर्जर है। कुछ दिन पहले वहां बाथरूम में दीवार गिर गई तो एक बच्ची की मृत्यु हुई, चलते फैन नीचे गिर जाता है, इतना छत कमजोर हो चुकी है। ये कई एक्सीडेंट होने के बाद भी सरकार वहां कुछ करने को तैयार नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऐसा है। यदि स्कूल बनाने की कोई कहे स्कूल को पैसा देता हूं, ये जमीन मुझे दे दीजिए, मैं बिल्डिंग बना के देता हूं आपको, मेरे पिताजी के नाम से बिल्डिंग होगी, वो काम भी नहीं करने देंगे। उसमें भी 10 कानून बताएंगे, समाज को करने नहीं देंगे, खुद करेंगे नहीं। और 75 साल बाद देश के आजादी के यदि स्कूल की छत गिरने से बच्चे मरते हैं तो ये इस देश के लिए सबसे शर्मनाक बात है। लेकिन जिनको शर्म आनी है वो तो बेशर्म पने की चद्दर ओढ़ के सोए हुए हैं। ये सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाने वाले सिविल सोसाइटी के लोग हैं, कुछ पत्रकार हैं, तो उन्हें पाकिस्तानी, चीनी, राष्ट्रद्रोही, विपक्ष का खिलौना ऐसे तगमे से संबोधित किया जाता है। और अब तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नया कानून पास कर दिया, अब कोई विरोध करेगा तो उसको अर्बन नक्सल घोषित करके अंदर कर देंगे। नहीं बोलते हैं लोग। आज सिस्टम में बैठे हुए व्यक्ति ने ऐसा कहना बहुत बड़ी बात है। सिस्टम में बैठे हुए व्यक्ति ने आज कहना कि सरकार निकम्मी है, काम कर रहा हूं, और चलते गाड़ी को पंक्चर करती है, इसका मतलब कोई काम कर रहा होगा तो उसमें रोड़ा डाल देती है। यह कहना सरकार के लिए सोचने के लिए मजबूर करेगी। लेकिन फिर
सरकार नितिन गडकरी को भी मंत्री पद पर रहने देगी क्या? सवाल ये है। उपराष्ट्रपति का जैसा इस्तीफा हो गया, वैसा एक आध दिन नितिन गडकरी का इस्तीफा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सरकार सवाल सुनने की आदी नहीं है, सरकार आलोचना सुनने की आदी नहीं है। सरकार ने एक भाटों की टोली पाल के रखी है, जो सरकार का महिमा मंडन करते रहते हैं 24 घंटे, और इसी में सरकार खुश रहती है। गडकरी ने आईना दिखाया, लेकिन क्या आईने में चेहरा दिखाने के लिए डबल इंजन की सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें तैयार है क्या? आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से गुजरात लॉबी की यहां पर लंका लगाते हुए नजर आ रहे हैं नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ने सीधे तौर पर कह दिया कि वो स्टेडियम बनाना चाहते हैं, लेकिन सरकार इतनी ज्यादा निकम्मी है कि वो उसको पंक्चर करने की कोशिश करती है। सरकार नहीं चाहती कि इस तरह से कोई कार्य किया जाए, और सरकार का कार्य सिर्फ यही होता है कि किसी भी चीज को पंक्चर किया जा सके। अब आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लंका लगाने का काम किया गया है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखा सुना। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।